दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टीआरई 4 का जो अनाउंसमेंट है वो मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दिया गया है और बता दिया गया है किस वर्ग में कितनी सीटें होंगी। और जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी पोस्ट करके बताया है, और जो विभाग में और भी मंत्री हैं उन्होंने भी पोस्ट करके बताया है कि जो लंबे समय से इंतजार था बीपीएससी टीआरई 4 का, तो उसकी यहाँ पे घोषणा कर दी गई है और बता दिया गया है कि कहाँ पे किस वर्ग में कितनी सीटें होने वाली हैं। और यहाँ पे जो पीआरटी की सीटें हैं वो थोड़ी कम है, और जो टीजीटी की 9 to 10 की सीटें हैं वो देखने को कम मिल रही हैं। बाकी पीजीटी में बहुत अच्छी खासी मात्रा में सीटें हैं। तो और सारी जो बातें हैं डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये डिटेल नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे हम इस नोटिफिकेशन में डिटेल में देखने वाले हैं कि कहाँ पे कितनी क्या सीटें हैं, और आरक्षित वर्ग में कितनी हैं, अनारक्षित वर्ग में कितनी हैं, एसटी एससी ओबीसी की कितनी हैं, ईडब्ल्यूएस में कितनी हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप जाके ये नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआरई 4 के तहत शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9 to 10 कक्षा के लिए एक उच्च माध्यमिक विद्यालय के में वर्ग 11 से 12वीं कक्षा के लिए विद्यालय अध्यापक के कोटिवार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संशोधित अधियाचना प्रेषित करने के संबंध में। तो ये अधियाचना है जो भेजी गई है, इसमें पदों की संख्या उसके बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे ये डिटेल में देख सकते हैं किस वर्ग में कितनी सीटें हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो इस नियमावली के अंतर्गत यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बताया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। यानी कि आप सिर्फ 5 बार जो टीआरई का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन में। फिर उसके बाद अगर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपका कोटिवार सीटें बताई गई हैं कि जो 9 to 10 है उसमें 3877 पद हैं, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो अनारक्षित वर्ग की सीटें हैं, यानी कि जो अनरिजर्व की सीटें हैं वो 1316 हैं, जो अनुसूचित जाति की हैं 1203, फिर अनुसूचित जनजाति की 85। इसी तरीके से आप जिस कोड के हैं आप अपनी सीटें देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो टीजीटी की सीटें हैं वो 16101, और यहाँ पे जो अनारक्षित सीटें हैं यानी जनरल की, तो यहाँ पे उसको बताया गया है कि 3852 है। और फिर यहाँ पे आप अपने किस वर्ग से हैं, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात जो भी है, तो यहाँ पे आप अपना सीट देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो सैलरी है, यहाँ पे पहले बताया गया पदों की संख्या के बारे में कि किस वर्ग में यहाँ पे कितनी सीटें हैं। फिर यहाँ पे वेतन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे 9 to 10 के लिए कितना वेतन होने वाला है, और 11 to 12 के लिए। इसी तरीके से आप ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया गया है। फिर आगे चल के आपको यहाँ पे जो ज़िलेवार वैकेंसी है और किस ज़िले में कितनी सीटें हैं कहाँ पे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आगे चल के। तो पूरा नोटिफिकेशन हम एक सरसरी निगाह से देखते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं कहाँ पे। कोटिवार यहाँ पे वर्ग 9 to 10 तक अध्ययन हेतु विषयवार कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदों की अधियाचना। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि जो बैकलॉग की सीटें हैं वो कितनी हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। जो बैकलॉग की सीटें हैं, जैसे यहाँ पे बैकलॉग की सीटें बताया गया है, जो चालू रोस्टर में कोटिवार जो रिक्तियाँ हैं वो कितनी हैं, कुल पद बताए गए हैं। और उसके बाद महिला हेड जो आरक्षित सीटें हैं वो बताई गई हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज की हिंदी है, हिंदी में कितनी सीटें कहाँ पे खाली हैं, अंग्रेजी में कितनी सीटें कहाँ पे खाली हैं, विज्ञान में कितनी सीटें कहाँ पे खाली हैं, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट का बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, कुल 48 पेजेस का है। तो इसको आप अगर चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 to 5 में कुल मिला के जो जनरल की सीट है, जनरल सब्जेक्ट, वहाँ पे है 3065 सीटें, और जो उर्दू की सीटें हैं वो 757 सीटें हैं, जो बांग्ला की सीटें हैं वो 25 हैं, और इस हिसाब से पूरी जो टोटल सीटों की संख्या है वो 3847 है। और फिर अगर हम बात करें 6 to 8 की, तो 6 to 8 में टोटल सीटें हैं 8563 सीटें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें मैथ की 2188 सीटें हैं, साइंस की 1190 सीटें हैं, हिंदी की 1096 सीटें हैं, इंग्लिश की 1929 सीटें हैं, और जो संस्कृत है उसकी सीटें 1225 हैं। तो इस तरीके से आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ग में कहाँ पे क्या कितनी सीटें हैं। और भी कुछ नई जानकारी निकल के आती है बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड, तो हम आपके साथ साझा करेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि जो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम यहाँ पे आपको पीटी प्लस मेंस देखने को मिलेगा।
ये एग्ज़ाम 2 चरणों में होने जा रहा है और यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपको नया देखने को मिलेगा। और जो पीटी का एग्ज़ाम है, पीटी का एग्ज़ाम आपको नियर अबाउट देखने को मिल सकता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। मोस्टली आपको नवंबर में देखने को मिलेगा पीटी के एग्ज़ाम। बात निकल के सामने आ रही है कि जो आपका पीटी का एग्ज़ाम है वो आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार पीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।